माँ दादी, बड़ों को मेरा चरण स्पर्श और सभी छोटों को मेरा प्यार। कैसे हैं आप सब? मैं एस्ट्रोलॉजर प्रियंका भारद्वाज स्वागत करती हूँ आप सभी का अपने इस YouTube चैनल पर और आशा करती हूँ कि आप सभी लोग स्वस्थ होंगे और मस्त होंगे। आइए बात कर लेते हैं कि कुंभ राशि वालों के लिए 2024 क्या खास लेकर आया है, क्या खास होने वाला है कुंभ राशि वालों के लिए। कुंभ राशि वालों के लिए ये साल 2024 का साल बहुत ही मिक्स्ड रिजल्ट देने वाला है। ये ऐसा मैंने क्यों बोला, क्योंकि शनिदेव की 7.5 का दूसरा चरण ऑलरेडी आप लोगों के ऊपर चल रहा है, आपको तो पता ही है। पूरा साल शनिदेव आपकी राशि में गोचर करेंगे। हालांकि देखिए, इसका जो एक पॉजिटिव साइड मैं बोलूं वो भी है, नेगेटिव भी है। तो आप इस कारण से थोड़े गंभीर किस्म के रहने वाले हैं। मजाक मस्ती से दूर आपके विचारों में थोड़ा सा गंभीरता नजर आएगी और लोग आपका पूरा सम्मान भी करेंगे। लेकिन ध्यान रखें कि गंभीर व्यक्तित्व होने पर और कठोर व्यक्तित्व होने में बहुत डिफरेंस होता है। आप कठोर ना बने, इस बात का ध्यान रखें। गंभीरता ठीक है, कठोरता ठीक नहीं है। कुंभ राशि वालों के लिए 2024 साल भर आपको अपने जीवन साथी के साथ मतभेदों का सामना करना पड़ सकता है। इस दौरान आपको धैर्य का परिचय देने की बहुत ज्यादा जरूरत है, नहीं तो बात अलगाव तक आ सकती है। ऐसा हो जाएगा, कुछ ना कुछ स्थितियां ऐसी खराब हो जाएंगी कि आपके लिए चीजें बिगड़ सकती हैं। हालांकि देखिए, साल के शुरुआती महीने में देवगुरु बृहस्पति आपको वैवाहिक जीवन की उथल पुथल से बचाए रखेंगे। आपको घबराने की तो जरूरत ही नहीं है। करियर के लिहाज से ये साल मेहनत भरा रहने वाला है। कई बार आपको ऐसा लग सकता है कि आपने मेहनत की है लेकिन उतना अच्छा परिणाम आपको नहीं मिला है। तो इस बात को आप सोचकर निराश ना हो। ये एक फेज है लाइफ का जो जल्द ही चला भी जाएगा। आप ऐसे सोच के चलिए, दिल पर लगाकर मत बैठिएगा। साल की शुरुआत में देवगुरु बृहस्पति आपके आत्मविश्वासी और आपके साहसी होने से बहुत खुश रहेंगे, जिसकी वजह से आप रिस्क लेंगे और नौकरी में बड़े फैसले भी आप ले पाएंगे। लेकिन ये जो साल है ना, नई नौकरी ढूंढने के लिए एकदम भी बढ़िया नहीं है, मैं ये कहूंगी आपको। बिजनेस में भी एकदम से कुछ नया करने की कोशिश मत करिएगा, नहीं तो आपको परेशानी हो सकती है। बिजनेस में पार्टनर पर बार बार शक मत करिएगा, इससे आपके काम बड़े प्रभावित हो जाएंगे, नहीं तो जो काम बन रहे हैं वो भी खराब होने लगेंगे। इस साल आप कुछ धार्मिक यात्राएं भी कर सकते हैं। आपके घर में भी किसी तरह का कुछ मंगल कार्य अचानक से प्लान होकर भी हो सकता है। 2024 यानी कि शनि का साल ऐसा इशारा कर रहा है कि इस साल राहुदेव आपके परिवार के अन्य लोगों के साथ कुछ मतभेद आपके जरूर करवाएंगे। तो ओवर थिंकिंग से बचना है, ये बहुत जरूरी है। पूरे साल केतुदेव आपके अष्टम भाव में होंगे और ये आपके लिए शुभ भी हो सकते हैं। लेकिन आप थोड़े आध्यात्मिक रहेंगे तो आपका जो इंटरेस्ट है वो ज्योतिष में बढ़ेगा, तंत्र मंत्र में बढ़ेगा, जादू टोने में भी बढ़ेगा। तो अब यहाँ पर ना एक बात समझने की है, तंत्र जब तक किसी के लिए बुरा प्रयोग नहीं कर रहा तब तक अच्छा है, लेकिन वही तंत्र जब किसी के लिए बुरा करते हैं तो वो तंत्र बदनाम है, खराब है। वैसे ही केतु के कारण अचानक से कोई धन लाभ भी आपको हो सकता है, लेकिन कर्मों को बुरा मत करिए, किसी का बुरा करने का कर्म मत करिए। हेल्थ को लेकर आपको अलर्ट रहना होगा, ये बहुत जरूरी है। कोलेस्ट्रॉल बढ़ने का या फिर ब्लड प्रेशर के कारण आप कुछ परेशान भी हो सकते हैं। स्टूडेंट्स के लिए ये जो समय है मेहनत भरा साल है। ध्यान रखें कि अगर आपका टाइम बिगड़ा है तो साल भी बिगड़ सकता है। अगर टाइम खराब कर रहे हैं तो टाइम नहीं खराब कर रहे हैं, आप ऐसे समझिए कि आप पूरा साल खराब करके चल रहे हैं। तो इसलिए आप अपना टाइम मत खराब करिए, टाइम को सही जगह इन्वेस्ट करिए। मतलब आप साल को सही जगह इन्वेस्ट करके चल रहे हैं, क्योंकि इसको बेहतर बनाने के लिए, साल को बेहतर बनाने के लिए अपने समय को आपने बहुत सोच समझ के इन्वेस्ट करना है। 7.5 ऑलरेडी चल रही है, इसीलिए आपके लिए शनि शांति पूजा करवाते रहना
बहुत ज़रूरी है, नहीं तो चीज़ें आपके लिए बिगड़ सकती हैं। शुभ अवसर और त्योहारों पर आप शनि शांति पूजा कराइए, दान पुण्य करते रहिए, गरीबों को दान देते रहिए, बहुत ज़रूरी है। आपके प्रेम और वैवाहिक जीवन में ना रोमांस की अगर मैं बात करूँ तो इसके लिए आपको शुक्र पूजा करवाने की बहुत ज़रूरत है, क्योंकि ये साल ना अगर मैं आपकी लव लाइफ की बात करूँ तो आपके लिए नई चुनौतियों से भरा रहने वाला है। हो सकता है आपको अपने जीवन साथी पर शक हो या जीवन साथी की बातें आपको समझ में ना आए, क्योंकि ये साल मई के बाद में जीवन साथी के साथ थोड़ा-सा आपके और जीवन साथी के बीच में मनमुटाव की स्थिति को बढ़ा देगा, मनमुटाव की स्थिति को पैदा कर देगा। हालात कुछ ऐसे बनने लगेंगे कि आप दोनों के बीच में लड़ाई झगड़ा दिन-ब-दिन बढ़ता जाएगा। तो आपको जीवन साथी के साथ रिश्ते अच्छे बनाकर चलने हैं। जीवन साथी की बात को देखिए, अगर आप अपनी बात किसी को समझाना चाहते हैं ना, तो सबसे पहले आप उसकी बातों को समझिए। तो जब आप उसकी बातों को समझेंगे तो आप अपनी बातों को बहुत अच्छे से समझा भी पाएंगे। तो बहुत ज़रूरी है कि आप सबसे पहले जीवन साथी की मनोस्थिति को समझिए। जब आप उनकी मनोस्थिति को समझेंगे तो आप अपनी बातों को भी अच्छी तरह से समझा पाएंगे। किसी भी फीमेल का निरादर मत करिए, किसी भी फीमेल को भला बुरा मत बोलिए। ये बहुत 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 गलत होगा अगर आप ऐसा करेंगे। तो ऐसा करने से आपकी फाइनेंशियल स्थिति बहुत ज्यादा प्रभावित हो सकती है। अगर आप किसी भी स्त्री के लिए उल्टा सीधा बोलते हैं या किसी स्त्री के चरित्र पर आप उंगली उठाते हैं, तो आज की उठाई हुई उंगली आप यकीन मानिएगा आपके चरित्र को बिल्कुल खत्म कर देगी। खत्म से मतलब है आपकी जो भी मान प्रतिष्ठा है ना, उसको खराब कर देगी। तो किसी की भी हाय मत लीजिएगा, बद्दुआ मत लीजिएगा। मेरे कहने का सिर्फ ये मतलब है कि किसी के भी दिल की बद्दुआ और हाय लेने से बचिएगा आप। अगर आपको पता है आपने गलती करी है तो हाथ जोड़कर माफी मांग लीजिए, लेकिन अपने आप को सिर्फ सही साबित करने के लिए गलत को ये मत बोलिए कि नहीं मैं सही हूं। ऐसा करने से किसी और के निकली हुई, किसी और स्त्री की दी हुई हाय आपका सब कुछ बर्बाद कर सकती है। तो किसी स्त्री की हाय लेने से बचिएगा, ये बहुत जरूरी है। उपाय के तौर पे जैसे कि मैंने आपको कहा कि आप दान पुण्य समय समय पर करते रहिए, चीजें आपके लिए बहुत ही बेहतर रहने वाली है। इसके अलावा आप कोशिश करिए कि अपने घर में ध्यान दीजिए आप कि आप अपने घर में समय जो आप अपना इन्वेस्ट कर रहे हैं वो गलत कार्यों में तो नहीं कर रहे हैं, या आपके बच्चे गलत कार्यों में समय इन्वेस्ट तो नहीं कर रहे हैं। क्योंकि अगर आप ऐसा कर रहे हैं तो समय नहीं, आप अपना पूरा साल खराब करके चल रहे हैं। आशा करती हूँ आपको जानकारी अच्छी लगी होगी। जानकारी अच्छी लगी हो तो वीडियो को लाइक करिएगा और चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलिएगा। जय माता दी।